हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अतुल। आज हम बात करेंगे एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो आरसीआई अप्रूव्ड कोर्स है और 25-26 सेशन से स्टार्ट हो रहा है डिफरेंट कॉलेजेस में। बहुत सारे कन्फ्यूज़न अभी तक लोगों के दिमाग में रहे हैं रिलेटेड टू एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी कि कब वो बंद होगा, एमए कब शुरू होगा, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या इसकी वैल्यू ज़्यादा है या उसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं, खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं। तो एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इसको बंद होना है। रीज़न इज़ क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी एनईपी आई है, उसके अकॉर्डिंग एमफिल को बंद करना है। दो एमफिल एक प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन फिर भी टू अलाइन विद एनईपी एमफिल को बंद किया जा रहा है और एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी को रिप्लेस करने के लिए लाया जा रहा है। तो एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी अगेन 2 साल का कोर्स है। इन नई एजुकेशन पॉलिसी में जो अदर एमए सब्जेक्ट्स हैं वो 1 साल के ही होंगे, बट ये एमफिल को रिप्लेस करने वाला जो एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई अप्रूव्ड है, ये 2 साल का कोर्स रहेगा, जिसके अंदर एम ये होगा कॉम्पिटेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन करना और उस ट्रेनिंग में थ्योरेटिकल बैकग्राउंड एज वेल एज सुपरविजन दोनों इन्वॉल्व होंगे। अब एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्योंकि एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी बंद हो रहा है, जिसमें एलिजिबिलिटी थी कि आपका 3 इयर्स का आपने बीए बीएससी किया है प्लस 2 इयर्स का आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद अगर आपके 55% मार्क्स हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब आता है जो नया जो ये प्रोग्राम है एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो इसके लिए आपको चाहिए बीए और बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो 4 साल का कोर्स होता है। नई एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए है, तो जो 4 साल का कोर्स है वो आपको किया होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि 4 साल का जो कोर्स है उसको कंप्लीट करने में कम से कम अभी जो लोग बीए या बीएससी साइकोलॉजी में हैं वो लोग आगे चलकर यानी 3 साल के बाद कंप्लीट करेंगे। तो अभी अगर एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी शुरू हो रहा है तो उसके लिए कौन से लोग एलिजिबल होंगे, इसको लेके थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जरूर है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 4 साल का आपको ग्रेजुएशन करना होगा। तो अभी की कंडीशन अगर हम देखें तो जो लोग बीए साइकोलॉजी या बीएससी साइकोलॉजी प्लस 2 ईयर का यानी 2 इयर्स का एमए साइकोलॉजी कंप्लीट करते हैं तो उनकी टोटल एजुकेशन 5 इयर्स की हो जाती है। तो बहुत सारे चांसेस है कि वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। या फिर आपने या बीएससी साइकोलॉजी किया है और उसके बाद में कोई डिप्लोमा कर लिया है, लेट्स से जैसे आरसीआई का ही डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, तो वो वहां पे कर सकते हैं। यहाँ पे आरसीआई ने बात की है कि ब्रिज कोर्स की भी, लेकिन ब्रिज कोर्स कौन कराएगा, कैसे होगा, उस पर भी क्लियरिटी नहीं है। तो एज इफ नाउ, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को ये मिल गया है और वो चला रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि जो 3 साल का ग्रेजुएशन है प्लस अगर 2 साल का एमए साइकोलॉजी आपने किया है तो आपकी टोटल 5 इयर्स की होगी। दैट इज मोर देन इनफ एक्सपोजर इन साइकोलॉजी, सो वो लोग उसमें एडमिशन ले पाएंगे। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है जैसे एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में एडमिशन्स होते थे, यानी आपका रिटन एग्जाम होगा प्लस आपका इंटरव्यू होगा। सिलेबस जो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू का है वो अगेन वैसे ही रहेगा जैसे एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी का था। तो जो रिटन एग्जाम होगा वो 70% का होगा और इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो 30% का होगा। अब दूसरी चीज ये है कि कितने लोगों को एडमिशन मिलेगा इस कोर्स में, तो ये इंटायरली डिपेंडेंट है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन फैकल्टीज। वहां पे कितनी फैकल्टी है
ये डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे कितनी सीट अलॉट होती हैं। अभी आई थिंक 10 to 20 सीट्स के आसपास लोगों को या इंस्टीट्यूशंस को दी जा रही हैं, जिसमें आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये लिस्ट देखनी है कौन कौन एलिजिबल है इंस्टीट्यूट इन कोर्स को चलाने के लिए, तो आप डेफिनेटली जो आरसीआई की साइट है उसमें इंस्टीट्यूशंस पर आप जाएं और वहाँ पे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर रेगुलर कोर्सेज चेक करें। वहाँ पे आपको कोर्सेज और उनके इंस्टीट्यूशंस की डिटेल आपको मिल जाएगी, ना केवल एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी की, सारे और आरसीआई कोर्सेज की डिटेल्स आपको मिलेगी, कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सा कोर्स चला रहा है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि एमफिल के कोर्स का स्ट्रक्चर तो हमें पता है, लेकिन इस एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी के कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो एज इट इज, अगर हम देखें तो इस कोर्स में भी जैसे पहला पेपर आपका होगा साइकोसोशल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर, जैसे एमफिल में हुआ करता था, साइकेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च। तो मोर और लेस यू कैन से सिलेबस इज मैचिंग विद एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी। आपका इवैल्यूएशन भी सिमिलरली वैसे ही होगा, प्रैक्टिकल आपको करने होंगे एंड देन आपको केस सबमिशन करने होंगे। प्रैक्टिकल का मतलब यहाँ पे है कि हॉस्पिटल सेटिंग में आप सुपरवाइज ट्रेनिंग लेंगे अंडर क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड जो असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी और प्रोफेसर्स जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के होंगे डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस, अंडर देम you will get trained. Again in second year, same thing, similar papers are there, like neuropsychology you will read, and then psychotherapy and counseling, all those things you will like read. Again in final year also you will be trained under RCI recognized professors, and you will learn how to conduct therapy sessions, as well as you have to submit the dissertation. You have to choose one topic and you have to submit dissertations. तो अब इसमें इवेल्युएशन आपका कैसे होगा, बिल्कुल जैसे एमफिल में होता था, आपको रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, मींस लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यू विल गेट इन रिटन एग्जामिनेशन। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आपको देने पड़ेंगे। आपको वाइवा देना पड़ेगा, जो भी आपने प्रैक्टिकल असेसमेंट किए हैं या थेरेपी की है उसका इंटरनल एक्सटर्नल इवेल्युएशन होगा। डिसर्टेशन जो आपने किया है उसका इवेल्युएशन होगा, और उसी तरीके से आपको पड़ेगा जैसा आप एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में दिया करते थे। So in conclusion, it is more or less like MPhil clinical psychology. In this course, you will get hands-on exposure, supervised training, you will do research, and you will get the RCI license as a clinical psychologist, just like MPhil in clinical psychology. So this was about MA clinical psychology. In case you have any query, you can write to us in comment box. And I will request you to like and subscribe this channel, and in case you need other information you can ask us, we'll try to make video on those topics. Thank you very much for watching the video.